Welcome to a whole new world, the digital classroom of Maryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। वे न्याय और ज्ञान के प्रेमी थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान थे। वे सभी के साथ न्याय करते थे। उन्होंने कभी किसी निर्दोष को दंडित नहीं किया था। सभी अपराधी लोग उनसे डरते थे। उनकी मृत्यु के पश्चात लोग उन्हें भूल गए और उनके महल तथा किले खंडरों में परिवर्तित हो गए। गांव के लोगों ने वहां पशुओं को चराने का स्थान बना लिया। सुबह सवेरे पशु चरवाहे बच्चों की देखरेख में जाते और शाम को देरी से वापस आते। उज्जैन के आसपास के गांव के चरवाहे बच्चों का जीवन इसी प्रकार व्यतीत हो रहा था। एक दिन उन्हें खेल का एक नया स्थान मिल गया। वहां वृक्षों के नीचे उबड़ खाबड़ जमीन पर जहां तहां पड़े नुकीले पत्थर थे तथा बीच में एक बड़ा टीला था जो सिंहासन की तरह प्रतीत होता था। एक बच्चा उस टीले पर बैठ गया और बोला, मैं न्यायाधीश हूँ, अपने मामले को मेरे पास लाओ, मैं उनका निर्णय करूंगा। यह कहकर उसने न्यायाधीश का कार्य करने के लिए अपने चेहरे को गंभीर बना लिया। अन्य लड़कों ने इसको खेल समझा और आपस में झगड़ा कर उसके सामने उपस्थित हो गए। उसने गंभीर होकर अपना निर्णय सुनाया। उसका निर्णय उचित था। एक मामले के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मामला सामने रखा गया जिसका उस लड़के ने उचित निर्णय किया। इस प्रकार ये कार्य दिन भर चलता रहा। चरवाहे लड़के में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। वह लड़का न्यायाधीश के आसन पर बैठता, शिकायतें सुनता और गंभीरता के साथ अपना निर्णय सुनाता। प्रतिदिन वे सभी लड़के पशु चराने आते और पूरे दिन इसी प्रकार खेलते तथा शाम होने पर वह बच्चा अपने आसन से कूद पड़ता और अन्य बच्चों की तरह सामान्य हो जाता। धीरे धीरे उस बालक के न्याय की प्रसिद्धि आसपास के गांव में फैल गई। सभी गांव के स्त्री पुरुष उस बच्चे के दरबार में अपने झगड़े लेकर आते और उन्हें सदैव एक ऐसा निर्णय मिलता जिससे दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते। उज्जैन के राजा ने भी इस बच्चे के विषय में सुना और विचार किया कि अवश्य ही ये बच्चा राजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठता होगा। राजा का अनुमान सही निकला। वह चरागाह का खंडहर कभी विक्रमादित्य का महल था। उज्जैन के राजा ने सोचा कि केवल टीले पर बैठने से ही चरवाही बच्चे को बुद्धिमानी और न्याय की शक्ति प्राप्त हो सकती है, तो मुझे गहरी खुदाई कराकर उस सिंहासन को प्राप्त कर लेना चाहिए ताकि मैं भी उस पर बैठकर प्रजा के झगड़ों को सुनूं और उचित न्याय करके न्यायप्रिय राजा कहलाऊं। इस प्रकार उस टीले को हटाकर वहां खुदाई करवाई गई और काले संगमरमर की 25 देवदूतों के हाथों और सिरों पर सधी एक पटिया मिली जो राजा विक्रमादित्य का सिंहासन थी। उस सिंहासन को नगर में लाया गया और 3 दिनों तक प्रार्थना व उपवास के पश्चात चौथे दिन राजा ने उस पर बैठने का निश्चय किया। अंततः वह दिन आया जिस दिन राजा को सिंहासन पर बैठना था। वहाँ काफी भीड़ एकत्रित थी। जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने लगा, उन 25 देवदूतों में से एक ने राजा से कहा, राजन, तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो। राजा ने उससे पूछा, मैं इस सिंहासन पर बैठने योग्य क्यों नहीं हूँ? तब देवदूत ने कहा, जाओ और 3 दिनों तक ईश्वर की प्रार्थना करके शुद्ध हो जाओ, तभी तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य बन सकोगे। ये कहकर देवदूत उड़ गया। जब राजा ने 3 दिनों के शुद्धिकरण के बाद पुनः सिंहासन पर बैठना चाहा, तो दूसरे देवदूत ने उससे कहा, तुम दूसरे का धन लेने की इच्छा रखते हो, इसीलिए तुम इस पर बैठने योग्य नहीं हो। जाओ और 3 दिनों तक ईश्वर की प्रार्थना करके अपने आप को शुद्ध करो, तभी तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य बन सकोगे। इस प्रकार राजा ने जब जब सिंहासन पर बैठना चाहा, तब तब देवदूतों ने उसकी कोई न कोई कमी बताकर उसे सिंहासन पर बैठने नहीं दिया और उसे बार बार ईश्वर की प्रार्थना करके अपने आप को शुद्ध करने के लिए कहा। जब केवल एक ही देवदूत रह गया, तब राजा को विश्वास हो गया कि अब वह सिंहासन पर अवश्य ही बैठ जाएगा। जैसे ही राजा सिंहासन पर बैठने के लिए उसके पास पहुंचा, अंतिम देवदूत ने उससे कहा, राजा, तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो। राजा ने अंतिम देवदूत से कहा, मैंने सभी देवदूतों की आज्ञा अनुसार ईश्वर की प्रार्थना की है और अपने आप को शुद्ध किया है। अब तो मुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। देवदूत ने राजा से कहा, क्या तुम्हारा हृदय एक छोटे बच्चे के समान शुद्ध और पवित्र है? यदि ऐसा नहीं है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हो। यह सुनकर राजा अत्यधिक लज्जित हुआ और देवदूत से बोला, नहीं, मेरा हृदय एक छोटे बच्चे के समान शुद्ध और पवित्र नहीं है, अतः मैं इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हूँ। जैसे ही राजा ने ऐसा कहा, वैसे ही वह देवदूत सिंहासन को अपने सिर पर लेकर उड़ गया और इस प्रकार विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन सदैव के लिए इस धरती से गायब हो गया।
Make things happen. Take inspired action. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.